आज हम बात करेंगे भारत पाकिस्तान के रिलेशंस की। रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने और दो यूनियन टेरिटरीज जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख बनाने के बाद से भारत पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहुत खराब हो गए हैं। हाल ही में पाकिस्तान द्वारा इंटरनेशनल लॉ का, शिमला पैक्ट 1972 का और कई यूएन एग्रीमेंट्स का उल्लंघन किया गया है। पाकिस्तान ने डेमोग्राफिकली गिलगिट बाल्टिस्तान एरिया को ऑल्टर किया है जो पीओके में पड़ता है। दो नेशंस जिनकी कभी एक कॉमन वैल्यूज, हिस्टोरिकल टाइज और एक ही सिविलाइजेशन हुआ करती थी, आज एक दूसरे के राइवल्स बन चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और स्वागत है आपका एसकेयर फाउंडेशन में। बाकी के अपडेट्स के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं सोशल मीडिया हैंडल्स पर। इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी लोकेशन को देखेंगे। पाकिस्तान के साथ गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर स्टेट लगता है। इन दो नेशंस की बाउंड्रीज को रेड क्लिफ लाइन द्वारा अलग किया गया था। पाकिस्तान की बाउंड्री लाइन कंट्रीज अफगानिस्तान, ईरान और भारत है। पाकिस्तान अरेबियन सी के साथ भी जुड़ा हुआ है। अब हम बात करेंगे इसकी हिस्ट्री की। इन दो नेशंस की हिस्ट्री को हम प्री हिस्टोरिक टाइम्स से ट्रेस कर सकते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, जिसकी साइट्स दोनों जगहों पर देखी जा सकती है। मेडिवल टाइम की अगर हम बात करें तो दोनों नेशंस पर सेम इन्वेडर्स ने रूल किया है। तुर्क्स, मंगोल्स और सेंट्रल एशियंस ने इंडिया को इन्वेड किया था और इंडिया को अपना घर बना लिया था। मॉडर्न टाइम में भी सेम कॉलोनियल इन्वेडर्स ने कंट्री को रूल किया। 14 अगस्त 1947 तक दोनों नेशंस के कल्चर, एस्पिरेशंस और वैल्यूज सेम थी। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान के निर्माण तक की। 1857 की क्रांति में हिंदू और मुस्लिम अंग्रेजों के खिलाफ एक साथ लड़े थे। इन्होंने लास्ट एम्परर बहादुर शाह जफर की सेना को री इंस्टॉल किया था। 1875 में मुस्लिम रिफॉर्मर सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एजुकेशन की डिमांड की थी। उन्होंने मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को 1875 में अलीगढ़ में शुरू किया था। 1920 में इसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना दिया गया। 1885 में आईएनसी की फॉर्मेशन के बाद फर्स्ट सेशन में सर सैयद अहमद खान द्वारा इसे हिंदू पार्टी घोषित कर दिया गया और कहा गया कि यह पार्टी मुस्लिम इंटरेस्ट के खिलाफ है। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन करवा दिया गया। 1906 में नवाब सलीमुल्लाह खान द्वारा शिमला में मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी गई। 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में मुस्लिम्स को अलग इलेक्टोरेट्स प्रोवाइड करवाया गया। 1930 में पहली बार पाकिस्तान बनाने का आइडिया सामने आया। यह आइडिया एक अंडर ग्रेजुएट रहमत चौधरी द्वारा दिया गया था, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का छात्र था। 1940 में लाहौर के मुस्लिम लीग सेशन में पाकिस्तान की डिमांड को ऑफिशियली रख दिया गया। 1945 में पाकिस्तान की डिमांड को मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा फिर से दोहराया गया शिमला कॉन्फ्रेंस के दौरान, जो लॉर्ड वेवल द्वारा ऑर्गेनाइज करवाई गई थी। 1946 में पाकिस्तान के क्रिएशन की डिमांड को कैबिनेट मिशन प्लान द्वारा खारिज कर दिया गया। इसके बाद मुस्लिम लीग द्वारा बहुत सी मासूम हत्याएं कर दी गई। यह हत्याएं ज़्यादातर कैलकाटा एंड नोखाली में की गई, जो प्रेजेंट टाइम बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में माउंटबेटन ने मुस्लिम के लिए सेपरेट नेशन की डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया गया। पाकिस्तान के अंदर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध और बलूचिस्तान का एरिया आया। सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया गया।
इस विभाजन के बाद बहुत से लोग बेघर हो गए थे। लगभग 2 मिलियन पीपल की मृत्यु हो गई। 565 प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया या पाकिस्तान को ज्वाइन करने का ऑप्शन दिया गया या फिर अपना अलग इंडिपेंडेंट स्टेट। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान के फॉर्मेशन के बाद की। 1947 और 1948 को फर्स्ट वॉर हुई जम्मू एंड कश्मीर के लिए। 1949 में सीज फायर एग्रीमेंट साइन किया गया, जिसे कराची एग्रीमेंट भी कहा जाता है। प्रेजेंट टाइम यह LOC के नाम से भी जाना जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल। 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी को साइन किया गया। 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया, जिससे पाकिस्तान ट्रूप्स को सियाचिन ग्लेशियर से बाहर निकाला गया। 1999 में PM अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लाहौर विजिट किया गया और लाहौर एग्रीमेंट साइन किया गया, जिसमें ऐतिहासिक बस जर्नी को शुरू करने की रजामंदी हुई। जून 99 में पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा J&K की माउंटेन्स को कैप्चर कर लिया गया, जैसे कि कारगिल। इंडिया ने सभी घुसपैठियों को यहां से बाहर निकाल दिया। 2006 में मुंबई शहर में एक और टेरर अटैक देखने को मिला। 2008 में फिर से बेंगलुरु, वाराणसी और जयपुर में टेरर एक्टिविटीज देखने को मिली। इनमें से सबसे भयानक टेरर एक्टिविटी 26/11/2008 में मुंबई शहर में हुई, जिसमें 160 से ज्यादा मासूम लोगों की जान चली गई। यह अटैक लश्कर-ए-तैयबा के द्वारा किया गया था। 2014 ओथ सेरेमनी ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की शपथ समारोह में पाकिस्तान के PM नवाज शरीफ और बाकी सार्क लीडर्स को इनवाइट किया गया। 2015 में काबुल के दौरे से वापस आते हुए PM मोदी लाहौर में नवाज शरीफ से मिलने के लिए रुक गए। PM दोनों देशों में अच्छे संबंध बढ़ाना चाह रहे थे, परंतु पाकिस्तान अपनी टेरर एक्टिविटीज को नहीं रोक रहा था। अगले ही साल 2016 में उरी अटैक देखने को मिला। 2019 का पुलवामा अटैक इंडिया में ब्लैक डे के रूप में देखा जाता है। जैश-ए-मोहम्मद ने यह अटैक करवाया था, जिसमें CRPF के 40 जवान शहीद हो गए थे। अब हम बात करेंगे व्हाट आर द मेन इश्यूज बिटवीन टू कंट्रीज। सबसे पहले मुद्दा है जम्मू एंड कश्मीर का। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत भारत और पाकिस्तान का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें 565 प्रिंसली स्टेट्स शामिल थे। सभी स्टेट्स को इंडिपेंडेंस दी गई थी, या तो वह पाकिस्तान का पार्ट बने या फिर भारत में शामिल हो जाए। इसमें से एक स्टेट था J&K, जो ना ही पाकिस्तान में जाना चाहता था ना ही इंडिया में। इस रियासत को एक हिंदू किंग राजा हरि सिंह द्वारा चलाया जा रहा था। इस रियासत में मुस्लिम पॉपुलेशंस शामिल थी। अक्टूबर 22, 1947 को पाकिस्तान द्वारा J&K में हमला कर दिया गया और महाराजा हरि सिंह जी ने भारत से मदद की अपील की। PM नेहरू जी ने गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन की एडवाइस से महाराजा हरि सिंह को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन टू इंडिया पर समझौता करने को कहा। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को अक्टूबर 26, 1947 में साइन कर लिया गया, जिसमें J&K को इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया घोषित कर दिया गया। इसलिए जम्मू एंड कश्मीर को लेकर पाकिस्तान द्वारा बहुत टेरर एक्टिविटीज देखने को मिलती है। सेकंड है सियाचिन डिस्प्यूट। सियाचिन ग्लेशियर इंडिया का पार्ट है। 1984 में ऑपरेशन मेघदूत से यहां पर घुसपैठियों को बाहर निकाला गया था। यह ग्लेशियर काराकोरम रेंजेस में स्थित है और दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर है। यहां से नुब्रा रिवर का भी उद्गम होता है। यह ग्लेशियर लगभग 75 किलोमीटर्स का है। थर्ड है रिवर वाटर डिस्प्यूट। 1960 में दोनों नेशंस में
इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी। इस ट्रीटी में इंडस झेलम और चिनाब का 80% पानी पाकिस्तान यूज कर सकता है और भारत इन रिवर्स का 20% और साथ में रावी सतलुज ब्यास का पानी इस्तेमाल कर सकता है। चौथा है सर क्रीक डिस्प्यूट। यह एक 96 किलोमीटर की एस्ट्यूरी है जो रन ऑफ कच्छ में है। यह भारत के गुजरात को पाकिस्तान के सिंध से अलग करती है। यहाँ पर बहुत से नेचुरल रिसोर्सेज भी पाए जाते हैं। इस रास्ते से स्मगलिंग और हथियारों को भारत में पाकिस्तान द्वारा भेजा जाता है, जो भारत के लिए चिंता का विषय बन जाता है। इसी के साथ फेक इंडियन करेंसी नोट्स भी भारत के लिए बड़ा खतरा है, जो पाकिस्तान द्वारा बनाए जाते हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की रिपोर्ट के द्वारा यह बताया जाता है कि लगभग 4 बिलियन फेक इंडियन करेंसीज नोट सर्कुलेशन में है। अब हम बात करेंगे हाउ आर इंडिया एंड पाकिस्तान कॉपरेशन एंड द वे फॉरवर्ड। सबसे पहला इकोनॉमिक टाइज। इन दो कंट्रीज में 2 बिलियन से भी कम का ट्रेड किया जाता है। इंडिया फार्मा से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करता है। इन दो देशों में बहुत सा ट्रेड थर्ड पार्टी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, फॉर एग्जाम्पल यूएई। कई रिपोर्ट्स के अनुसार इन दो नेशंस का ट्रेड 10 बिलियन से भी ज्यादा का हो सकता है अगर हालात सुधरते हैं। सेकंड है कनेक्टिविटी। पाकिस्तान भारत की ट्रांसपोर्टेशन में रोक लगा देता है जिससे अफगानिस्तान को सामान न पहुंचाया जाए। थर्ड है कॉपरेशन एट यूएन। यह एक ऐसी जगह है जहां दोनों नेशंस कॉपरेट करते हैं यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस में। फोर्थ है पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। रिलीजियस श्राइन्स पर दोनों देशों के सिटीजन्स आ जा सकते हैं। 1974 में यह एक समझौता हुआ था। इस प्रोटोकॉल में 3 हिंदू पिलग्रिमेज, 4 सिख पिलग्रिमेज हर साल पाकिस्तान के 15 धार्मिक स्थलों पर जा सकते हैं। दूसरी ओर 5 पाकिस्तान पिलग्रिमेज भारत की 7 धार्मिक स्थलों पर जा सकते हैं। करतारपुर कॉरिडोर इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। दोस्तों अपने व्यूज को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।